सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। 5 बड़ी बातों के साथ हमेशा से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते आए हैं और आज भी वैसा ही करेंगे। रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है अंशुल जैन। उनसे हम करेंगे बातचीत और कुछ स्टॉक्स उनसे हम समझेंगे, इंडाइसिस का व्यू भी लेंगे। आज कारोबार है, कल फिर गणेश चतुर्थी की वजह से छुट्टी है, तो इसलिए पहले से हम आपको एडवांस में बधाई देना चाहें गणेश उत्सव की। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ये शुभ घड़ी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहे। आगे बढ़ते हैं। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है कि निचले स्तरों से फिर से मार्केट थोड़ा संभला है, 20,180 के आसपास आ गया। यहीं पे ही कल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। सिर्फ 10 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे सिर्फ नीचे है। कुल मिला के बाजार को आज यही रेंज थी। हमने तो सुबह ही आपके सामने कैलकुलेट करके बता दिया था कि 20,000 से लेके 20,200 के बीच में इंडाइसिस दिन भर में ऐसे ही ट्रेड करेगा। दूसरी बात, एग्रेशन अभी रहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि हम बुल टिपिकली स्ट्रॉन्ग बुल फेज में है। होल्डिंग्स वगैरह भी ठीक है, लेकिन आपको कभी कोई डिप मिले ना तभी एंटर करना, नहीं तो रिस्क उतना जमेगा नहीं। और ऑप्शंस वालों को भी हमने सावधान किया था कि ऑप्शंस में भी ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी बैंक, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में हो रही है खरीदारी। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खासकर आज ऑटो में। M&M की एक कॉल हमने आपको सुबह सुबह नोटिस करवाई थी, सोनी पटनायक ने आपको दी थी। वो 1640 की स्ट्राइक की कॉल थी, 20-22 रुपये में दी गई थी। वो काफ़ी अच्छी चली है। रियल एस्टेट, मेटल और आईटी शेयरों में आज गिरावट है। आईटी टिपिकली थोड़ा प्रेशर बना रहा है, नहीं तो आज मार्केट ने 20,200 को पार कर लेना था। ये आईटी की वजह से ही रुका हुआ है, आईटी का पार्टिसिपेशन उतना है नहीं। इंडिया विक्स 11 के पार है। डाउ फ्यूचर्स करीब 60 अंकों पर हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको हम सिर्फ पढ़ के आपके सामने ख़त्म कर देते हैं। अब जरा हम दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। फ्राइडे का रिपोर्ट कार्ड यानी कि चंदन तापड़िया ने जो शेयर्स दिए थे वो क्या रंग लेके आ रहे हैं, एक बार जरा दिखाते हैं आपको। बंधन बैंक की कॉल के बारे में जिक्र हुआ था, 245 की कॉल हमने ही पूछा था उनसे, उन्होंने फ्यूचर्स बताया था हमको। तो हमने कहा एक काम करें कि हम कॉल भी ले लें क्या। उन्होंने कहा एट द मनी, जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल प्लस कर लो। तो 7.5 रुपये में मिलनी थी वो कॉल, वहाँ से 20% का गेन आपको मिला है। अब आप चाहे फ्यूचर से 20% लो, चाहे ऑप्शन से 20% लो, ये बात आपको डिसाइड करनी थी। दूसरा पॉइंट है, ऑप्शंस में कम पैसे डाल के ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिला होगा, तो इसलिए ऑप्शंस का हमने तुरंत पता कर लिया था। दूसरा, यूनियन बैंक पे आज 4% का गेन है। इंडसन टावर, आपको ध्यान है भारतीय एयरटेल चल रहा था, हमने आपसे कहा था कि इंडसन टावर ज़रूर चलेगा, ये 2 दिन का लेगार्ड है। अपने हिस्ट्री को भी ध्यान रखें मार्केट के अंदर। कई बार क्या होता है ना, कई बार चीज़ें तो आपको पुरानी हिस्ट्री से ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा ज़रूर होगा इसके साथ। अब तो इंडस टावर कुछ वैसे ही था, 2% का गेन आपको यहाँ से मिला होगा। इसके अलावा टीवीएस मोटर के बारे में जिक्र हुआ था, करीब 2% है। मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछा था कि चला हुआ शेयर है, क्या करना चाहिए ट्रेड, उन्होंने कहा यस करना चाहिए। कफोर्ज के अंदर भी करीब 1.5% का गेन आपको मिला होगा। इससे ज़्यादा तो शेयर भी डिस्कस नहीं हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5, हमने 6 शेयर आपके 5-6 शेयर आपके सामने रखे हैं और इन्हीं पे ही कुल मिला के पूरा शौक निपट गया था, ख़त्म हो गया था। आज भी हम यही करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान हैं अंशुल जैन, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे और समझेंगे इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। अंशुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। गणेश उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारी तरफ से हम एक उम्मीद करते हैं कि आपके लिए पर्व एक बहुत ही ऐतिहासिक पर्व हो और आपके लिए शुभ घड़ियाँ लेके आए। हम इस शो के अंदर सर 4 शेयर आपको तेज़ी के रखेंगे, क्योंकि आप इस शो में पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। हम 4 शेयर आपके सामने तेज़ी के रखेंगे, जिसमें से 2 फ्रेश लॉन्ग होंगे, 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर। 4 शेयर हम आपके सामने मंदी के रखेंगे, जिसमें शॉर्ट और अनवाइंडिंग के होंगे 2-2 शेयर्स। आपके पास पूरा राइट है, आपको अगर कहीं भी लगेगा कि उन शेयर्स के अंदर कहीं सौदा बनता है तो आप बताइएगा। आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लेस करना है उसकी जगह नहीं ये ले लो आप, तो वो भी हम कर देंगे। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि वो शेयर नहीं सिर्फ ऑप्शंस लेनी चाहिए तो ऑप्शंस भी ले लेंगे। मतलब आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, आप उसको गिरा भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ट्रेड होना चाहिए उसमें। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, जो आज हम शेयर डिस्कस कर रहे हैं, कल 12 बजे, यानी कि कल तो छुट्टी, फिर हम परसों बुधवार को 12 बजे आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखा देंगे। देखिए अंशुल जी ने शेयर्स बताए थे, इसमें आपको कितना कितना रिटर्न मिला, जैसे भी आपने चंदन तापड़िया का देखा। सबसे पहले हम आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पता करेंगे, आप जरा उसके बारे में भी हमको गाइड कीजिएगा।
जो भी आप ट्रेड बताएं सर, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट हमको साफ साफ बता दीजिएगा, हम लिख लेंगे, सामने छाप देंगे, ताकि दर्शकों को आसानी हो समझने में भी। इसमें कोई हम इधर उधर की बात नहीं करते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शो हमने बनाया हुआ है। तो पहले सर निफ्टी के प्लेट्स लेके आते हैं आपके सामने कि निफ्टी की इस समय की पोजीशनिंग क्या है, एक बार जरा आप भी चेक कर लीजिए, हम भी देख लेते हैं, और फिर आप हमको बताइएगा निफ्टी के अंदर क्या करना है। फिर बैंक निफ्टी का मैं अलग से पता करूंगा आपसे। निफ्टी के अंदर आज की पोजीशंस वाली प्लेट लेके आइए फ्यूचर्स की। उसके अंदर आपको प्रीमियम अभी भी दिखेगा करीब 40 पॉइंट का, ये अच्छा साइन है। प्राइस एक्शन आज हो नहीं रहा, फ्लैट टू नेगेटिव, अब फ्लैट ही समझ लो, नेगेटिव भी क्या बोलना। और यहाँ पे देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 0.82 का है, यानी कि जो बिल्डअप हमने 2 दिन बैक टू बैक देखा था वो आज कम हो रहा है, या ये मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एथिकली बोला जाए तो इसको अनवाइंडिंग कहते हैं हम F&O टर्म्स में, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि OI ना बढ़ रहा है ना घटा हुआ है, ये 1% भी नहीं है, तो इसकी वर्थ ज़्यादा नहीं है। आज जो हो रहा है वो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, तो हम टिपिकली जो स्ट्रॉन्ग बुल रन है उसी में ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी हाई अभी भी 40 पॉइंट्स का खड़ा हुआ है। अंशुल जी जरा ये बताइएगा कि आपका निफ्टी पे स्टांस क्या है, फिर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। नमस्कार टिम्पी जी। आपके और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बधाई। नमस्कार सर। देखिए, निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद आके हम पिवट्स के आसपास साइडवेज हो गए हैं, और जैसा आपने बताया था 20-200 पे मेजर रेजिस्टेंस है। ऑप्शंस पे भी 20-200 मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो मेरी उम्मीद ये है कि चूंकि ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, तो बहुत ज्यादा कोई पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड ले जाना नहीं चाहेगा। इस वजह से हम बहुत हद तक एक रेंज में देखेंगे मार्केट 20,200 ऊपर में और नीचे में 20,160। अगर 20,160 आज के सेशन में टूटता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी 20,120 तक, लेकिन इससे ज्यादा कहीं हम नीचे जाते हुए देखेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। तो ब्रॉडली जो रेंज है 20,200 से 20,160 के बीच में आज के सेशन में रहनी चाहिए। सर बैंक निफ्टी भी आपके सामने लेके आते हैं, जरा कैलकुलेट करके बताइएगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे ले। वैसे हमने मोटी रेंज वही बताई हुई है कि 46,000 तोड़ेगा नहीं, और 46,500 को आने में हो सकता है आपको थोड़ा जिटर करवाए, आपको थोड़ा शेक करे। ये आज भी हो सकता है, या हो सकता है बुधवार को भी हो, लेकिन अभी तक कोई भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। फ्यूचर्स वाली प्लेट लेके आएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, OI एडिशन है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज आपको 63 पॉइंट अभी भी लाल निशान में दिख रहे हैं, जबकि आपको तो कई सरकारी बैंक ऐसे भी दिखेंगे जो 10-10% ऊपर हैं। सिर्फ गेम वेटेज की है। देखिए 12 ही शेयर हैं इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, उसमें से भी HDFC, कोटक, एक्सिस, इन सब की वेटेज इतनी ज़्यादा है कि सरकारी बैंक 15% भी चल जाए ना तो खास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छी चीज़ मेरे को अभी भी दिख रही है, वो 90 पॉइंट का प्रीमियम है। ये प्रीमियम घट गया था कल परसों तक, 25-30 पॉइंट का ही रह गया था, लेकिन एकदम से स्पीड पकड़ी है। इच्छा शक्ति का सूचक है प्रीमियम, तो ये मार्केट के अंदर जस का तस बना हुआ है। सर आपकी रिकमेंडेशन अंशुल सर, बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड ले फिर? देखिए, बैंक निफ्टी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि निफ्टी में हम बहुत बड़ी तेजी नहीं देख पाए हैं, और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई बन गए हैं। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, और मोस्ट लाइकली ये कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि हम वर्टिकली रैली लेते हुए आए हैं। और अगर लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो ये साइडवेज मूव जो है, ये सिर्फ मूविंग एवरेजेस कैचअप के लिए 2-3 दिन जहां मूविंग एवरेज कैचअप हो जाते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी में भी फ्रेश ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो जो रेंज आपने डिस्कस की थी 46,500 से 46,000 के बीच की, हम भी लगभग यही रेंज मान के चल रहे हैं। थोड़ा सा अपर एंड 46,400 के आसपास है। एक बार जहां इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनेगी, और इसके रिपल इफेक्ट्स आपको निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी ऐसा है, अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो निफ्टी में भी तेजी बन जाएगी। और बैंक निफ्टी को अगर चलना है तो HDFC बैंक का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइडवेज रहने की सबसे बड़ी वजह ही HDFC बैंक है। उसमें ट्रैक्शन 2-2.5% का मिल जाता है, तो हमको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है। आज HDFC बैंक बकायदा इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। इसको काफ़ी हद तक सरकारी बैंकों ने आज चेक एंड बैलेंस तो कर दिया, लेकिन फिर भी HDFC पे काफ़ी बड़ा दारोमदार है। एक तो बड़ा शेयर है, वेटेज के हिसाब से बड़ा शेयर है, तो रेंज हमारी होगी है क्लियर, दोनों पे हम लगा देंगे होल्ड के ठप्पे। तो जिनके पास भी निफ्टी है, होल्ड द निफ्टी। किस लेवल तक? 20,000 के लेवल तक, वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। होल्ड द बैंक निफ्टी किस लेवल तक? 46,000 तक के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको होल्ड करके रखने दोनों, नो बाय
नो सेल, अभी ना सेल करने का समय है ना बाय करने का समय है, जिनके पास जो पोजीशन है वही है। और एक और पॉइंट बता दें, कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप अब हमारी बात नहीं मानेंगे, आप बाय करके देख लीजिए, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक ये आपको सिर्फ शेक करता रहेगा। आपको लगेगा कि अभी चला, वो चलेगा नहीं, और आपको लगेगा अभी टूटा, वो टूटेगा भी नहीं। तो इसलिए ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होने पर ही आप फैसला लीजिएगा। इसके लिए 20,200 क्लोजिंग पे चाहिए, और उसके लिए कम से कम 46,300 तो हो, जिस लेवल से हम नीचे आए हैं बैंक निफ्टी पे। क्लियर? तो आज हमने होल्ड की कैटेगरी में डाल दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अंशुल सर, शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जब आपकी स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं। सर 2 शेयर आज हमने रखे हैं फ्रेश लॉन्ग में। एक शेयर तो हमने बाजार खुलने से पहले ही बता दिया था, वो था मेट्रोपॉलिसिस, करीब 3% ऊपर है, आज ये लाल निशान में खुला था। और हमने सुबह आपको दूसरी बार ये नोटिस करवाया था कि मेट्रोपॉलिसिस चलेगा ज़रूर, इसका स्ट्रॉन्ग बेस काम आ रहा है और कुछ नहीं है। लोग रिस्क रिवॉर्ड ढूंढ रहे हैं, और मेट्रोपॉलिसिस से बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड किसी के पास नहीं है आज की डेट में। ये 2.5% का एडिशन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हुआ बाकायदा 2 से 3 रुपए का प्रीमियम भी चल रहा है इसमें। दूसरा शेयर है सर टाइटन। अंशुल सर जरा चेक कर लीजिए, इन दोनों शेयर में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। देखिए, मेट्रोपोलिस में एक बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉटम और एक बड़े बेस से जो आपने बताया ब्रेकआउट आया है, और बहुत शैलो वॉल्यूम्स पे इसने ब्रेकआउट रीटेस्ट किया था। तो यहाँ से 1520 पे लॉन्ग ट्रेड बनेगा। ऊपर में टारगेट इसका 1600 के आसपास तक का आएगा। बेहतरीन बेस है, बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो ये आपका एक 5 स्टार सेटअप जिसको हम कहते हैं, 5 स्टार सेटअप की कैटेगरी में आ रहा है। दूसरा टाइटन है। टाइटन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है, तो मैं इसकी ओवरनाइट या फ्रेश ट्रेड नहीं दूंगा। इसमें अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। 3320 इसमें मेजर रेजिस्टेंस आएगा, वो लेवल टच करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। और जनरली जब फ्रेश ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तब बाइंग करना चाहिए। मेट्रोपोलिस में जरूर अच्छा ट्रेड बन रहा है, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, 2 शेयर हमने सर के सामने रखे, एक हमारा शेयर पास हो गया मेट्रोपॉलिसिस, ऑलरेडी आज 2.5 से 3% के गेन पे होंगे ही। लेकिन जिन्होंने हमको सुबह नहीं सुना या हमारी बात नहीं मानी, अब आप अंशुल जैन की बात मान लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि 1600 तक भी शेयर जा सकता है। वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस 1500 का बनता है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 75 रुपये आएंगे, 25 रुपये जाएंगे, शेयर अच्छा है, बेस स्ट्रॉन्ग है। और मैं तो ये बोलूँगा इस शेयर को थोड़ा लेके छोड़ देने का, थोड़ा सा लेके छोड़ देना चाहिए, और हड़बड़ाहट ना कीजिए। कई शेयर क्या होते हैं 24 घंटे के अंदर रिटर्न देते हैं, कई शेयर ऐसे होते हैं जो 4-5 दिन ले लेते हैं, लेकिन जब वो रिटर्न देंगे बहुत शानदार देंगे। ऑलरेडी ये 2-2.5% दे चुका है, हमारा मानना है कम से कम 5% और मूव मिलेगा आपको। 1600 का टारगेट, टाइटन गिर गया। आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। अंशुल जी 2 शेयर हैं शॉर्ट कवरिंग के। फर्स्ट है पिरामिल एंटरप्राइजेस, PEL के नाम से है शेयर। दूसरा है सर HDFC लाइफ। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कहीं भी कोई ट्रेड है तो बताइए सर। HDFC लाइफ में एक अच्छा ट्रेड बन रहा है लो डिग्री चार्ट्स पे। इसमें कर्व हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट थोड़ा सा दूर है, 676 पे ब्रेकआउट है, तो करंट मार्केट प्राइसेस से भी लॉन्ग कर सकते हैं, जिसका टारगेट 676 का रहेगा। और बड़ी तेजी इसमें बनेगी जब 676 निकलेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर हाई भी वही है और कर्व हैंडल की नेकलाइन भी उसी पे है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, एक बार इसका स्टॉप लॉस बता दीजिए सर HDFC लाइफ का। देखिए, स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो 648 के नीचे आएगा, और 676 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई करते हैं तो फिर 660 का स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद बनेगा। तो अभी क्या रखें सर, 648 रखें? 648 का अभी स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, 676 आप डाल रहे हैं, टारगेट है 648 का स्टॉप लॉस है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप चाहें तो भले ही थोड़ी पोजीशंस को कम भी करना हो ज़्यादा। सर आपने पिरामिड एंटरप्राइजेस पे गिरा देना है, इस पे कोई शेयर नहीं बन, कोई ट्रेड नहीं बन रहा, ड्रॉप कर दें इसको फिर। जी, पिरामल एंटरप्राइजेस 2 दिन की इनसाइड बार से निकला जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। एक बार ऊपर में 1115 तक जा सकता है,
जो 2 दिन की सेल ऑफ आई थी उसका मिड पॉइंट 1115 के आसपास है। तो यहाँ पे जितने भी लोग फंसे हुए हैं लॉन्ग, वो निकलने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक मेजर रेसिस्टेंस आएगा। वो निकलता है तब इसमें बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन तब तक के लिए मैं इसको अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा 1115 के अलर्ट के साथ। वो निकल जाता है तो फिर इसमें तेजी बन जाएगी। ठीक है, अब तक हमने 4 शेयर अंशुल जी के सामने रखे, उन्होंने 2 शेयर हमारे पास कर दिए। HDFC लाइफ टारगेट स्टॉप लॉस आ गया, और आप मेट्रोपोलिस को भी नोट कर लीजिएगा, टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। जेन शेयर्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट है, यही रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे। निफ्टी तो आज अब होल्ड की लिस्ट में चला गया है, तो उस पर तो कोई ट्रेड ही नहीं। एक ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब मैं जरा मंदिर शेयर सर से पता कर लेते हैं। अंशुल जी, जरा बिरला सॉफ्ट और MCX हैं, 2 शेयर हैं, जरा जल्दी से चेक करके बताइए किन में क्या क्या कोई ट्रेड है तो बताइए। तो डायरेक्ट 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक लिया है और इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, एक पुल एंड अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है। तो यहाँ पे मंदी का सौदा तो नहीं बनेगा, तेजी का सौदा बनेगा, लेकिन उसमें अभी 3-4 दिन और लगेगा। 505 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा इसमें फ्लैग पैटर्न का, तो 505 के बाद लॉन्ग बनेगा। फिलहाल के लिए इसको मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा, शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, और MCX? MCX के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। कल रिजेक्शन कैंडल थी फ्राइडे के अंदर, आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। इसका 20 डे मूविंग एवरेज 1709 के आसपास है, तो 1709 1710 के टारगेट के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 1776 के आसपास का, तो 1776 के स्टॉप लॉस से 1710 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं MCX को। ठीक है, 1776 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1710 के टारगेट के लिए MCX शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक मंदी का ट्रेड मिल गया। कुल मिला के अब तक 3 सौदे हमारे पास हैं। सर जरा जल्दी से अनवाइंडिंग के भी शेयर्स चेक कर लीजिए, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। इंडिया मार्ट और कैनफिन होम्स, इंडिया मार्ट और कैनफिन होम्स। देखिए, इंडिया मार्ट में एक बहुत बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी 21 जुलाई को, लगभग उसी के अंदर पूरा ट्रेड चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि हम ब्रेकडाउन देके इसमें 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने नीचे आ रहे हैं। तो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट है 2998 का, जो स्विंग लो था। इसके टूटने के बाद इसमें बड़ी मंदी आएगी 2800 रुपए तक की। तो शॉर्ट अगर करना है तो 2998 के नीचे इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेना चाहिए। 3030 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्विंग बेसिस पे अगर इसको होल्ड करेंगे तो 2800 तक का टारगेट रहेगा, और इमीडिएट 1 से 2 दिन का ट्रेड चाहिए तो 2950 का टारगेट रहेगा। ठीक है, कैनफिन होम्स? कैनफिन होम में बहुत ज्यादा कोई ट्रेड नहीं है। इसमें 12 सितंबर का जो हाई लो है उसके अंदर आज चौथा दिन स्पेंड हो रहा है। तो जब तक ये कैंडल का हाई या लो ब्रीच नहीं होता है, इसमें किसी तरह का ट्रेडिंग मूव मिलना बहुत मुश्किल है। हाई इसका 794 था, लो 740 था, इसके बाहर ही ट्रेड बनेगा। फिलहाल अवॉइड करके चलना चाहिए। कैनफिन होम्स हो गया अवॉइड। इंडिया मार्ट्स में आपको ट्रेड मिल गया है। MCX आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, तो कुल मिला के 4 ट्रेड आपको मिल गए, 2 तेज़ी 2 मंदी के। आप बस चलते चलते अंशुल जी आपके ट्रेडिंग कॉल्स। देखिए, तेजी बन रही है ऑटो स्टॉक्स में। एक स्टॉक हम बाय देंगे एस्कॉर्ट्स का 3219 में। इसका स्टॉप लॉस 3190 का बनेगा, और टारगेट आएगा 3260 का। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में तो बहुत तेजी है, लगभग सभी स्टॉक्स तेज हो रहे हैं। M&M जिसमें लीड कर रहा है। सेकंड पे आ रहा है एस्कॉर्ट्स, इसमें अभी मूव बची हुई है, तो यहाँ थोड़ी सी तेजी 3260 तक कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो तेज होने की कोशिश कर रहा है वो है फार्मा सेक्टर। सिप्ला पे बाई रहेगा 1248 के ऊपर, 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1280 का टारगेट रहेगा। इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा दोनों टारगेट्स अचीव होने में, बट दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है। ठीक है अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके ट्रेड हमने नोटिस कर दिए हैं और समझ लिए हैं कि इस समय इन सभी ट्रेड्स के अंदर क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।